बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन। जायके के सफ़र में आज मैं लेकर आई हूँ बच्चों के लिए खुसूसन कुकीज़, बिस्किट्स, मार्बल। आप इनको बनाइए और बच्चों के लंच बॉक्स में ये डालकर एक पीस भी दे दें तो इनफ है। ये बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार और टी टाइम के लिए आप अगर आपके घर में गेस्ट आएँ तो आप उनके आगे भी रखें तो कोई पहचान नहीं सकेगा कि ये आपने घर में ही बनाए हैं। इनको बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप सेम इसी रेसिपी से कुकीज़ बिस्किट्स बनाएं, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगे। इनको बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हैं ये सब चीज़ों की क्वांटिटी मैंने ऊपर मेंशन कर दी है, आप नोट डाउन कर लें और सेम हर स्टेप फॉलो करके इसी तरह आप बनाइएगा तो इंशाल्लाह आपके ये बनकर बहुत मज़ेदार रेडी होंगे। सबसे बेस्ट बात यह है कि आटे के मैं बना रही हूँ। आप बच्चों को लंच बॉक्स में डालकर दें तो इंशाल्लाह बच्चों को भी पसंद आएंगे और आपके गेस्ट जो घर में आएंगे उनको भी और आपको भी। हर स्टेप आप फॉलो कीजिए और हर स्टेप को आप नोट कर इसी तरह बनाइए तो इंशाल्लाह आपके मज़ेदार बनकर रेडी होंगे। क्वांटिटी अगर मैं आपको बता नहीं रही तो लेकिन ये मैंने ऊपर लिखी हुई है, आप देख लें। इसी स्टेप इसी क्वांटिटी के हिसाब से ये बनाइएगा तो इंशाल्लाह मज़ेदार बनेंगे। ये मैं बटर से बना रही हूँ। बटर और चीनी घर की ग्राइंडर में मैंने बारीक पीस ली है और इसको मैं मक्खन और होममेड मक्खन है ये मेरा जो हम घर में क्रीम इकट्ठी कर उसका मक्खन रेडी करते हैं, ये वो है। और इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच भर कर वनीला एसेंस। आप लेमन एसेंस भी इसमें डाल सकते हैं। मक्खन, चीनी और वनीला एसेंस तीनों चीज़ों को कम से कम आप 10 से 12 मिनट बीट करें। ये स्पेशल उन लोगों के लिए है जो जिनके घर में बीटर नहीं है और वो उनकी बार बार फरमाइश आ रही थी कि हमें बगैर बीटर के बनाना सिखाएं। ये बगैर बीटर के मैं बना रही हूँ और ये मैं आटे से बना रही हूँ। आटा तो हर घर में मौजूद होता है हर टाइम। और हैंड विस्कर लें और इससे इसको मिक्स करें। आटे को अच्छी तरह छान लें ताकि इसकी गुठलियाँ निकल जाएं। ये मैं आटे को छान रही हूँ। मक्खन, चीनी, वनीला एसेंस तीनों चीज़ें मिक्स कर इसमें आटा भी छान लें अच्छे तरीके से ताकि इसकी गुठलियाँ ना रहें। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ बेकिंग पाउडर। इसमें बेकिंग सोडा नहीं जाएगा। इसको भी छान लें और सारी चीज़ों को 2 से 3 पिंच मैं इसमें नमक के शामिल कर रही हूँ। ये लाजमी आप इसमें शामिल करें और हल्के हाथों से इसको विस्कर की मदद से विस्क कर लें। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप इसको हाथों की मदद से मिक्स करें। आपने इसको आटे की तरह नहीं गूंदना, जिस तरह हम आटा गूंदते हैं उस तरह नहीं गूंदना। नरम हाथों से आपने इसको मिक्स करना है। विस्कर को अच्छी तरह साफ़ कर लें ताकि मक्खन वगैरह वेस्ट ना हो। अब मैं इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स करूँगी लेकिन ये स्पैचुला से अच्छी तरह मिक्स नहीं हो रहा तो अब मैं यहाँ हाथों का इस्तेमाल करूँगी। हाथों को अच्छी तरह साफ़ कर लें और ग्लव्स पहन लें अगर आप इसमें इजी हैं, लेकिन ग्लव्स पहनकर मैं कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही थी इसलिए फिर मैंने ये ग्लव्स उतार दिए थे और मैं हाथों की मदद से इसी तरह मिक्स कर रही थी। बार बार देखें मेरा ग्लव्स उतर रहा है लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँ फिर मैं ग्लव्स उतार दूँगी। अब आप सॉफ्ट हाथों से इसको मिक्स कर लें। इसको मिक्स करने का बहुत मज़ा आता है। मैंने इसमें पानी का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया और ना ही आपने करना है। अगर आपको थोड़ा ये टाइट लगे तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच
दूध के शामिल कर लें। पानी आपने इसमें बिल्कुल शामिल नहीं करना। कितने अच्छे तरीके से हमारा ये मिक्सर बाइंड हो चुका है। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी। आप इसको अगर गर्मी है तो आप इसको फ्रीज़र में रख दें, अगर सर्दी है तो आप इसको फ्रिज में रख के आधे घंटे के बाद इसको 2 हिस्सों में कर लें। ये देखिए कितने अच्छे इस पे क्रैकर आ चुके हैं। अब मैं आधे में शामिल करूँगी कोको पाउडर। कोको पाउडर को भी अच्छी तरीके से छान लें। छानने के बाद इसको ये जो हमने आटा मिक्स करके रखा है बिस्किट बनाने के लिए, इसमें शामिल कर लें कोको पाउडर। ये कुकीज़ बहुत मज़ेदार लगते हैं। इंशाल्लाह आप भी ये बनाएंगे तो 100% आपको ये मज़े के लगेंगे और आप जिसको भी खिलाएंगे कोई पहचान नहीं सकेगा कि आपने ये घर में बनाए हैं। सेम जैसे हम बाज़ार से लेके आते हैं उससे भी मज़े के ये बनते हैं इंशाल्लाह। आधे की मैंने गोलियां बना ली हैं। ये सादा जो हमने मिक्स 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, आधे की मैंने गोलियां बना ली हैं और दूसरे की भी मैं इसी तरह गोलियां बना लूँगी। अब मार्बल बिस्किट की शेप दे लें। एक एक गोली उठाऊंगी मैं। ये 6 गोलियां एक हम रखेंगे चॉकलेट वाली, दूसरी हम रखेंगे सादा जो हमने बनाई थी वो। ये 6 आपने 3 चॉकलेट वाली लेनी है और 3 वनीला एसेंस जिसमें मिक्स किया था वो। और फिर इसको हाथों पे रख के सॉफ्ट हाथों से राउंड राउंड घुमा लें, जिस तरह हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं सेम इसी तरह, और ऊपर से थोड़ा सा प्रेस कर दें। और बेकिंग ट्रे में मैंने ऑयल की मदद से इसको ग्रीस कर लिया था और बेकिंग ट्रे में आप इसको रख लें। बेकिंग ट्रे ज़रा मेरी थोड़ी जली हुई है नीचे से, लेकिन वैसे ही इस पे निशान है। ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। एक मैंने बना लिया था, दूसरा मैं बना रही हूँ। इस तरह सेम आप भी बना लें और इसको शेप दे लें। और फिर पेड़ी की मदद से जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं हल्के हाथों से इसको राउंड राउंड घुमा लें और ऊपर से इसको प्रेस कर दें। मैं अब इस तरह के सारे बना लूँ तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें मैंने सारे बना लिए हैं। दरमियान में मैंने ये जो आपको नज़र आ रही है ये मैंने चॉकलेट लगाई थी। मैं आपको बताऊंगी ये चॉकलेट हमने किस तरह लगानी है। कुछ मैं सादा बनाऊंगी, कुछ चॉकलेट वाले और कुछ को मैं मुख्तलिफ शेप दूंगी। सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। ये चॉकलेट मैंने छोटे छोटे पीस करके रख लिए हैं। अब सेम मैं उसी तरह बनाऊंगी जिस तरह मैंने एक ट्रे रेडी करके रख ली थी। और ये देखें दरमियान में मैं इस तरह चॉकलेट लगाकर इसको भी पेड़े की तरह राउंड राउंड घुमा लूँगी। जिस तरह आपका दिल चाहे आप उस तरह की इसको शेप दे सकते हैं। मैं आपके सामने हर शेप बनाऊंगी बहुत आसान तरीके से। बहुत मज़ा आ रहा था ये बनाने में। ये मेरी छोटी बेटी ने बनाई थी ट्रे, लेकिन अफसोस कि ये ट्रे मेरी ये मैंने साथ ही 2 कुकीज़ रख दिए थे बड़े साइज़ में और मैंने इनको बेक किया था बड़े कुकीज़ के हिसाब से और ये मेरे छोटे जल चुके थे। एक शेप मैं इस तरह की दूंगी। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है। आप ध्यान से देखें कि मैं किस तरह शेप दे रही हूँ। आप भी सेम इसी तरह दीजिएगा।
दरमियान में मैंने चॉकलेट रख दी थी। ये ट्रे हमारी रेडी हो चुकी थी। कम से कम आपने आधे घंटे बाद चेक करना है। अगर ये आपको लग रहे हों थोड़े टाइट तो इनको फ़ौरन से निकाल लें। ज़्यादा टाइम आपने नहीं देना तो ये जल जाएंगे। पहले मेरी ट्रे एक जल चुकी थी इस तरह, मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया था। ये हमारे कुकीज़ बनकर हो चुके हैं रेडी, जो हमने सादा बनाए थे, और दूसरे ये जिनको मैंने मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग में बनाया था, ये भी हमारे रेडी हो चुके हैं। ये एक मेरा टूट चुका था, ये ज़रा गर्म था, मैंने गर्म को ही छेड़ दिया तो ये टूट चुका था। फिर मैंने खाकर चेक किया, बहुत मज़ेदार लग रहा था। ये सारे हमारे रेडी हो चुके हैं। इनको अब हम डिश आउट कर लेते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे कुकीज़ हमारे रेडी हो चुके हैं, मार्बल कुकीज़। आप भी इनको इसी तरह बनाइएगा। अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे, अगर आपके अच्छे बने तो आप मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट में। हर चीज़ें घर में अवेल होती हैं, आप इसको बआसानी बना सकते हैं। ये मैंने थोड़ा तोड़ कर देखा था तो ये बहुत मज़ेदार और बहुत क्रिस्पी बना था, क्योंकि इसमें मैंने मक्खन शामिल किया था। आप इसको घी में भी बना सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।